Hello everyone. Today we are going to discuss Chapter 11 CRPC Preventive Action of the Police. पुलिस का निवारक कार्य सेक्शन 14090 टू 152 में डिस्कशन किया गया है पुलिस के निवारक कार्य के बारे में। तो सेक्शन 149 कहता है कि पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। एवरी पुलिस की यह ड्यूटी है कि उसके क्षेत्र में हो रहे किसी ऐसे कार्य का जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, संज्ञेय अपराध हो सकता है, उसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। कहीं भी हो रहा है, चाहे उसके क्षेत्राधिकार में या उसके क्षेत्राधिकार से बाहर, अगर आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन भी हो रहा है तब भी उस पुलिस की ड्यूटी है कि अगर कहीं संज्ञेय अपराध में कोई व्यक्ति संलिप्त है, संज्ञेय अपराध कर रहा है, तो पुलिस को उस कार्य को निवारित करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। सेक्शन 149 कहता है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसका निवारण करेगा। देखिए, जो कोई व्यक्ति जो अपराध कर रहा होता है, ये आसपास की जनता को ये नहीं पता होता कि ऐसा ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। खैर, पुलिस को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसे पता हो जाता है कि ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में सीआरपीसी में, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस उसे कहेंगे जिस कार्य के लिए, जिस ऑफेंस से पुलिस को ऐसी अधिकारिता मिली है कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। यानी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पुलिस को ऐसी अधिकारिता मिली हुई है कि वो उस ऑफेंडर को जाके विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ऐसी पावर रखता है, तो उस कार्य को कहते हैं, ऐसे केस को बोलते हैं कि ये कॉग्निजेबल केस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल वो केसेस होते हैं या असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें विदाउट वारंट पुलिस को अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है। ऐसा सेक्शन 2 सब क्लॉज एल में बताया गया है डेफिनेशन क्लॉज में। तो हमने जो देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का निवारण यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को करने का राइट है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वही है जो कि विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर पुलिस को प्राप्त होती है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य में संलिप्त है और पुलिस को पता चलता है कि ऐसा जो कार्य कर रहा है ये व्यक्ति, ऐसा जो एक्ट कर रहा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, तो वो उस कार्य को वहां जाके हस्तक्षेप करेगा और पूरे सामर्थ्य से अपनी पूरी कैपेसिटी लगा के और उसको प्रिवेंट करेगा, उसका प्रिवेंशन करेगा उस कार्य का। फिर सेक्शन 150 की बात करें तो संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला। अगर किसी पुलिस अधिकारी को पता चलता है, ऐसी कोई सूचना मिलती है, इत्तला मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई व्यक्ति ऐसी कोई परिकल्पना बना रहा है, ऐसी कोई डिजाइन बना रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाए, संज्ञेय अपराध किया जाए। संज्ञेय अपराध थोड़ी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उन्हें कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में, जो कि गंभीर श्रेणी में आते हैं, सामान्य अपराध नहीं होते हैं जिनमें सजा का प्रावधान ज्यादा होता है। ऐसे अपराध आप समझिए कि संज्ञेय अपराध हैं। तो अगर ऐसा कोई अपराध करने की डिजाइन कोई व्यक्ति बना रहा है और किसी भी पुलिस को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या करेगा, अपने जिसके वो अधीनस्थ है, मीन्स कि जिसके सबऑर्डिनेट है वो, या फिर अपने सुपीरियर ऑफिसर को वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसा कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई डिजाइन कर रहा है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। या फिर किसी ऐसे ऑफिसर को भी दे सकता है। आप समझिए यहाँ पे ऐसे ऑफिसर का मतलब ये है कि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जो कि उस अपराध का संज्ञान ले सकते हैं।
ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर अपने से उच्च श्रेणी के किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसा पुलिस ऑफिसर इत्तिला देगा जिसको ऐसी इत्तिला प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस की में संलिप्त है या कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की डिजाइन बना रहा है, परिकल्पना बना रहा है। फिर देखेंगे सेक्शन 151। सेक्शन 151 कहता है कि संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसी कोई इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लगा हुआ है, संज्ञेय अपराध कोई कर रहा है, तो वह पुलिस ऑफिसर चाहे उसे उसमें अधिकारिता हो, उसके क्षेत्राधिकार में उसके जुरिस्डिक्शन में वो मैटर आ रहा हो या नहीं, वो जाके उसको क्या करेगा, विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा। विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा क्यों? क्योंकि ये कॉग्निजेबल केस में संलिप्त है, संज्ञेय अपराध में संलिप्त है, जुड़ा हुआ है। तो संज्ञेय अपराध तो वही है जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसी पावर है पुलिस ऑफिसर को। तो वह व्यक्ति ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जिसे उस मामले में जुरिस्डिक्शन हो, क्षेत्राधिकार हो या ना हो, जाके ऐसे व्यक्ति को जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में करने में लगा हुआ है, उसे जाके गिरफ्तार करेगा। और गिरफ्तार करने के बाद वो जाके उस व्यक्ति के पास ले जाएगा जिसके जुरिस्डिक्शन में ऐसा मैटर आता है, या फिर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में या जिसको संज्ञान लेने का ऐसा अधिकार प्राप्त है। लेकिन वो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर ऐसे मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाके पेश करेगा। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास, जो भी क्षेत्राधिकार वाला मजिस्ट्रेट है, उसके जाके उसके पास पेश करेगा। और अगर मान लीजिए किसी लॉ में ऐसा बताया गया है कि और ज्यादा भी मतलब ये 24 घंटे से ज्यादा भी इसे रखा जा सकता है पुलिस कस्टडी में, तो रखा जाएगा। और ऐसा कहाँ लिखा है? सेक्शन 167 सीआरपीसी में, जो कि मैंने एक लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है इस टॉपिक के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं सेक्शन 167 का, कि कब पुलिस ऑफिसर 24 घंटे से ज्यादा भी किसी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले सकता है। फिर अगर देखें तो सेक्शन 152 कहता है कि अगर किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर इंजरी कर रहा है, तब पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए, उसका निवारण पुलिस ऑफिसर कैसे करेगा। तो किसी पुलिस ऑफिसर की दृष्टिगोचरता में, उसकी नजर में, उसको देखते देखते कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, यहाँ कोई ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है या कैटेगराइज नहीं किया गया है कि ऐसी प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी या प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जंगम हो या स्थावर हो, यानी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ऐसी किसी प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति उसको क्षति पहुंचा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा रहा है, तब पुलिस ऑफिसर को पूरा राइट है कि उसका निवारण करे, उस व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से पूरी तरीके से रोके। देन हम देखेंगे कि सेक्शन 153 क्या कहता है। बाटों और मापों का निरीक्षण। किसी पुलिस ऑफिसर को अपने क्षेत्राधिकार में रखे हुए यूज कर रहे लोग जो हैं, बाट या माप या तौलने के खोटे बाट माप को ऐसा यूज कर रहा है, मीन्स कि जैसा बाट और माप उसको यूज करना चाहिए, मेजरमेंट सही नहीं कर रहा है, या जो सिक्के होते हैं कॉइन उसमें कुछ खोट है, या जो जैसे कि एक आटा मिल होता है, आटा पीसने की जो मशीन होती है, आटा बनाने की मशीन होती है, आटे जो अनाज लोग लेके जाते हैं उसको तौलते हैं, कई बार उसमें होता है कि जो वो माप मेजरमेंट रखे रहते हैं वो गलत रहते हैं या गलत तरीके से यूज करते हैं, या उसका मेजरमेंट ही गलत तरीके से वो बनाए रखते हैं। तो अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा कुछ पता चलता है, ऐसी कोई इत्तिला मिलती है कि इस तरीके से कोई व्यक्ति गलत तरीके से बाट माप का यूज कर रहा है, तो वो जाके उस व्यक्ति को क्या करेगा, वहां पे उसको रोकेगा, वहां विदाउट वारंट उसके परिसर में वो
प्रवेश कर सकता है पुलिस ऑफिसर अगर उसको पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति इस तरीके से बाट माप गलत तरीके से यूज कर रहा है। और यदि उस स्थान में कोई ऐसे बाट माप या तोलने के उपकरण पाता है तो उसे सीज कर लेगा, यानी कि उसे जब्त कर लेगा, अभिग्रहित कर लेगा, अपने पास ले लेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही जो मैंने आज चैप्टर 11 डिस्कस किया है पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। तो ये सेक्शन 149 टू 153 में जो हमने पूरा डिस्कशन किया है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।